बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं रिलेटेड विद द सेट क्लास 11 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। इसमें क्या है ना दैट ये कॉम्बिनेशन 3-4 क्वेश्चंस का इजी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जेई वगैरह की जब तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सब में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11 का सिलेबस ही ज्यादातर आता है इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और यदि क्लास 11 का सिलेबस आपका अच्छी तरह से तैयार हो गया, आपने पूरे फॉर्मूले, पूरी डेफिनेशन, कंसेप्ट वगैरह अच्छी तरह से कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उसमें सेलेक्ट होने से। लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मेरी जो शॉर्ट वीडियोज हैं, छोटी छोटी वीडियोज हैं, इसमें मैं फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना 3 मिनट में आ सकता है उतना मैं डाल देता हूँ केवल वो उसमें। और आपको डिटेल में यदि तैयारी करनी है तो लॉन्ग वीडियो आप देखिए और देखिए आपकी तैयारी कितनी बढ़िया हो जाएगी, चाहे किसी भी तरह का एग्जामिनेशन। लेकिन मेहनत कीजिए, आप मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और देखिए फिर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। एक एक चीज आपकी समझ में आ जाएगी वीडियो, लेकिन वीडियो आपको देखनी पड़ेगी पूरी, शुरू से लेकर के आखिर तक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। और देखिए फिर आपका मैथमेटिक्स कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए अभी मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा। बाकी क्वेश्चन मैं बता चुका पहले से, जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें सब में डिस्कस कर चुका। अभी मैं 14, 15, 16 3 क्वेश्चन लूंगा। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट, इनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है इसलिए बोर्ड पे लिखना बहुत डिफिकल्ट है। आप एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह के काफी क्वेश्चन में इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी करा चुका। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 14, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दीज आर गिवन हियर 100। ओके, दैट इज व्हाई यू सी total number of student in a group that 100 student know हिंदी। देखिए मैं यहां पे सबसे पहले H ले लेता हूं। H क्या है? द स्टूडेंट नो हिंदी। H से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, स्टूडेंट नो हिंदी। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए नेक्स्ट देखिए, चूंकि इसमें 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश। इंग्लिश को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, स्टूडेंट्स नो इंग्लिश। ठीक है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए, अब मैं यहां पे लिख लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी। कितने हैं भाई बता दीजिए जरा, देखते रहिए, अपने क्वेश्चन को देखते रहिए, साथ के साथ मैं बताता रहूंगा। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी 100। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट नो इंग्लिश विल बी 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई, 25 नो बोथ, 25 देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज, वो कितने हैं भाई 25, दोनों लैंग्वेज जो जानते हैं। देखिए इसको मैं क्लियरली लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। कहीं भी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी समझ में ना आए। इतना इजी वे में बताऊंगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी, कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, और नहीं तो ऐसा है कुछ हिंदी जानते हैं, या तो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, दोनों की कंडीशन है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए ग्रुप, यू विल हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप। तो क्या है भाई, फाइंड, क्या निकालना है हमको, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप मीन्स यूनियन ऑफ हिंदी एंड स्टूडेंट। ओके, देन यूजिंग द कंडीशन, कौन सी कंडीशन यूज करेंगे हम भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी एंड इंग्लिश, जो भी हमको निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट नो इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट नो बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। कितना है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो इंग्लिश 50। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें जो भी चीजें दी हुई है 100 प्लस 25
वो मैं बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा, क्योंकि 50 माइनस 25 दैट विल बी 25 और 125 स्टूडेंट 125 स्टूडेंट नो हिंदी और इंग्लिश, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप आर हाउ मेनी 125. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप आर 125. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में तो जो है ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत आता है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन था 14, तो इस तरह के क्वेश्चन 2-2 नंबर में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि काफी लंबी लैंग्वेज है इसकी तो मैं पढ़ता रहूंगा और उसमें लिखता रहूंगा. क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 60. ओके, उसको हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फिगर भी बनाऊंगा ना तो इसलिए यू क्या है इसमें दिया, इन ए सर्वे टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पीपल इन ए सर्वे, हमने इसको यू से रिप्रेजेंट किया. ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है भाई, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच. देखिए यहां पर, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल दीज आर हाउ मेनी, इसका मतलब 60 है. मैं 60 यहां पर लिख देता हूं. देखिए भाई, फिगर साथ के साथ बनानी पड़ेगी. ठीक है, मैं यहां पे फिगर भी बना देता हूं, उसके साथ साथ फिर मैं एलिमेंट लिखता चला जाऊंगा. यू मस्ट नो द एलिमेंट. फिगर को थोड़ा सा इधर बना देता हूं, हो सकता है वीडियो में आपको फिर दिक्कत हो, मैं यही बना देता हूं फिगर को, जिससे आपकी समझ में आते रहे सारी चीजें. ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया भाई, मैंने पहले बताया था वेन डायग्राम से इसको निकालेंगे हम. और एक सर्किल तो देखिए बना दिया मैंने, एक साइड पे ये बना दिया और एक दूसरा ये बना दिया. ये तो किसी टी इधर से ले लेता हूं मैं. देखो ये पोर्शन दोनों में कॉमन है भाई, इसमें और इसमें ये पोर्शन कॉमन है. और ये अब मैं इसको बना देता हूं. देखिए अब इसमें क्या है, ये पोर्शन ऐसा है तो तीनों में कॉमन है. ठीक है, ये पोर्शन ऐसा है, देखिए ये वाला पोर्शन जो केवल इसमें और इसमें कॉमन है. अब मैं इसको लिख देता हूं. सबसे पहले ये एच हो गया, ये टी हो गया. देखिए ये वाला जो सर्किल है ये टी का है, और दूसरे वाला एक सर्किल और है, ये आई का है. ये सर्किल आई का हो गया. ठीक है भाई, ये 3 सर्किल हो गए जिनको मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है भाई, तो मैं सबसे पहले ऐसे ही एलिमेंट लिख देता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली इक्वेशन बना देंगे. चलो भाई, ABCD से स्टार्ट कर देते हैं, स्मॉल ABCD. ठीक है, ये तो A हो गया, और उसके बाद यहां पे B ले लेता हूं मैं, ये C ले लेता हूं और ये D ले लेता हूं. ठीक है, ये E ले लेता हूं और ये F ले लेता हूं और ये G ले लेता हूं. देखिए मैंने कोई भी खाना छोड़ा नहीं है भाई. A से स्टार्ट किया, A B C D E F G, और H यहां पे ले लेता हूं. हालांकि H की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई इनके अलावा भी कोई एलिमेंट आ जाए. ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे टोटल इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल पीपल्स आर 60 सर्वे में. तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमें करना पड़ेगा इसमें एक चीज हमको देखनी पड़ेगी, टोटल पीपल. टोटल को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया, यू से रिप्रेजेंट किया. तो टोटल में तो सारे आ जाएंगे ना. देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G और प्लस H. ये सबकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई माय डियर स्टूडेंट, 60, जो कि सारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे. याद रखना, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा इन द इजीएस्ट वे. ओके, अब मुझे एक चीज बता दीजिए आप. नेक्स्ट, ये तो इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी, 1. ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या है, इसी में ही, चूंकि मैंने बताया ना क्वेश्चन लेंथी है तो काफी टाइम लगेगा. 25 पीपल रीड हिंद एच न्यूज़पेपर. देखिए एच तो ये है ना हमारा, एच का सर्किल ये है. एच में कौन कौन से आते हैं, A B C D, बाकी छोड़ दीजिए, केवल एच को देखना है. ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया हमारा, फर्स्ट केस. सेकंड केस में हमारा आ गया H, नंबर ऑफ पीपल रीड H न्यूज़पेपर. नंबर H में कौन कौन से हैं भाई, देखो A B C D, यानी कि A प्लस B प्लस C और प्लस D किसके इक्वल है भाई, बता दीजिए. 25.
क्या है ये 25 पीपल ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है। और यहां से उसी तरह से लिखते जाएंगे, देखिए कितना इजी क्वेश्चन होने वाला है भाई, ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, टी ये आ गया सेकंड। थर्ड केस में बता दीजिए टी, टी में कौन कौन से हैं, केवल टी वाला सर्किल देखना है भाई, बी प्लस सी प्लस, देखिए टी, इसको कौन कौन से पढ़ते हैं भाई, देखिए आप इसको देखिए, बी प्लस सी प्लस एफ और प्लस जी, कितने हैं ये 26 है, देख लीजिए आपके कब में इसमें 26 जो आई को, जो 26 जो टी को पढ़ते हैं, टी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। थर्ड केस हो गया हमारा। अच्छा जी फोर्थ, ये इक्वेशन हो गई भाई हमारी, लिखते जाइए 1, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, क्योंकि हम इसको फिर बाद में उसी हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो भाई, उसके बाद आई देखिए, आई में कितने हैं, आई में भी 26 है। नंबर ऑफ पीपल इन आई कितने हैं भाई, आई में, आई का देख लीजिए, देखो आई में केवल ये सर्किल देखना है, देखो ये डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, डी प्लस ई एफ प्लस जी, कितने हैं, ये भी 26 हैं, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है जी। उसके बाद देखिए फिर यहां तक तो हम पहुंच गए आई तक। 9 रीड बोथ एच और आई, एच आई फिफ्थ में, एच और आई कौन कौन से हैं भाई, देखो एच आई ये है दोनों, केवल कॉमन देखना इसमें दोनों में, एच और आई का कॉमन तो ये बताया था ना मैंने, सी प्लस डी। अब देखिए सी प्लस डी ये दोनों में कॉमन है। नंबर ऑफ पीपल इन, इसमें है सी इंटरसेक्शन या एच इंटरसेक्शन आई कर देता हूं मैं, एच इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पीपल एच इंटरसेक्शन आई, दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है, सी प्लस डी, कितने हैं भाई, सी प्लस डी दोनों में। 9 रीड बोथ एच और आई, कॉमन है, एच और आई में 9 हो गया, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखिए भाई, नंबर ऑफ, फिर इसमें देखो कौन कौन से आ गए। नेक्स्ट एच और आई के बाद 11 रीड बोथ एच और टी, नंबर ऑफ पीपल इन एच कॉमन टी, दोनों में कॉमन, एच और टी में भाई, एच और टी, एच तो ये हो गया हमारा और टी हो गया, यानी कि बी सी, केवल कॉमन पार्ट देखना है, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी अच्छी तरह से देखना, दैट इज 11, इक्वेशन 6, ठीक है जी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद 11 हो गया हमारे एच और टी में, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 है सेवंथ में है, नंबर ऑफ पीपल कितना है भाई, 8 बोथ टी एंड आई, टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू, इसमें कितने हैं भाई, टी और आई, टी और आई में ये हो गया, ये आई है ये टी है, दोनों का कॉमन पार्ट देख लीजिए, ये आई का पोर्शन है, ये इसका सी प्लस एफ, यानी कि सी प्लस एफ, ये इक्वेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी, सी प्लस एफ का कितना है, दैट इज 8, सेवंथ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 8th पार्ट में देखिए नंबर ऑफ पीपल कितने हैं भाई, क्या क्या है इसमें, ये हमारा 8 भी हो गया, टी और आई का हो गया 3, रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, अच्छा जी, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसमें कौन सा है भाई, जो सब में कॉमन है, सी दैट इज हाउ मच, कितना है 3, सी की वैल्यू 3 है, 8 था। बस हमें जो वर्क करना था, इक्वेशन बनाने में ही तो वर्क करना था, क्योंकि सी की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब देखिए मैं फ्रॉम 7 इक्वेशन 7 में क्या करूंगा, c प्लस एफ इज इक्वल टू कितना है भाई 8, और c की वैल्यू कितनी है 3, c 3 है, 3 प्लस एफ विल बी इक्वल टू 8, और f की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 3 दैट इज 5, f की वैल्यू 5 आ गई। अब तो क्या है, निकालते जाइए वैल्यू निकालनी है, अब तो हमें और कुछ नहीं करना, हमारे पास c की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब देखिए c और f
सी भी आ गया, एफ भी आ गया। अब हम बी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम 6 में क्या है भाई, 6 इक्वेशन में b प्लस सी इज इक्वल टू 11 और c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू 3 है, यानी कि 11 माइनस 3 दैट इज b। c की वैल्यू 3 तो इसको 8 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास में, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए c की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अभी हमको कहां जाना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो सारी वैल्यू निकालनी है। c प्लस d फ्रॉम 5 की वैल्यू 5 से निकालिए वैल्यू, c प्लस d इज इक्वल टू 9 और d की वैल्यू c की वैल्यू हमारी d इज इक्वल टू 9 माइनस c, यानी कि कितना आ गया 9 माइनस 3 दैट इज 6। d की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास फ्रॉम 3, यहां पे फ्रॉम 3 कर देता हूं भाई मैं, फ्रॉम 3 से इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए b प्लस सी प्लस f और प्लस g, यहां से हमारी g की वैल्यू आ जाएगी भाई 26। ठीक है, b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू हमारी आई थी 8, c की वैल्यू 3 और f की वैल्यू हमारी 5 प्लस g की वैल्यू 26। अभी इसको निकाल देते हैं, g की वैल्यू कितनी आ गई, g इज इक्वल टू 26 और माइनस कितना, देखिए यहां पर 11 16 माइनस कर दीजिए दैट विल बी 10 वैल्यू आ गई हमारे पास, g की वैल्यू हमारी 10 आ गई। ठीक है जी, g की वैल्यू 10 आ गई, f की वैल्यू कितनी आ गई भाई, f की वैल्यू हमारी आई थी 5 इज इक्वल टू 26। अब यहां पे इनको ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 5 14 दैट विल बी 26 माइनस 14 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ e और e की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट विल बी 12 आ गई, e की वैल्यू हमारी 12 आ चुकी है। पर तो पढ़ता ही है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ, देखिए फिगर में देख लीजिए भाई, सारे के सारे आ गए ना इसमें, ए बी सी डी ई एफ तक आ गए, ई एफ जी तक आ गए। देखिए कितने हो गए भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, एच नहीं आएगा, एच बाहर हो जाएगा, तीनों सर्किल। कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है, एटलीस्ट का मतलब एक तो पढ़ता ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, उतना तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उससे ज्यादा वो कभी भी तीनों मतलब सारे पढ़ सकता है, तीनों पढ़ सकता है। ठीक है जी, अब इसका मतलब देखिए, इसमें a की वैल्यू कितनी थी 8, b की वैल्यू हमने निकाली थी 8, b की भी वैल्यू 8 थी और उसके बाद c की वैल्यू थी हमारी 3, ऑलरेडी 3 वैल्यू थी हमारी c की, d की वैल्यू थी हमारी 6, d की वैल्यू 6 थी और e की वैल्यू अभी अभी निकाली 12 और f की वैल्यू थी हमारी f भी निकला हुआ है, देखिए यहां पर 5, f की वैल्यू 5 है और g की वैल्यू अभी भी निकाली थी दैट इज 10। माय डियर स्टूडेंट, देखिए सारे 52 पीपल विल रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मेरा बोर्ड पे कम है इसलिए थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं न्यूज़पेपर पढ़ता। देखिए यहाँ पे ए है, एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, जी अलग से न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ता है, ई ये भी अलग से न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ऐसे आदमी कितने हो गए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट लीजिए, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली सेकंड पार्ट, people who read exactly one newspaper, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर केवल, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ते हैं। कितना है भाई, देखिए a प्लस जी और प्लस e, केवल यही है। कितने हो गए भाई, a की वैल्यू अभी अभी निकाली थी 8 प्लस
जी की वैल्यू कितनी थी, जी की वैल्यू 10 और प्लस ई की वैल्यू कितनी थी 12। माय डियर स्टूडेंट कितने होंगे 30 पीपल ऐसे होंगे जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके अलावा एक चीज और भी बता देता हूं, एच एक ऐसा है, इसका रीजन बता देता हूं, इसलिए मैंने एच को एज्यूम किया था। एच ऐसा है जो किसी तरह का कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, किसी तरह का कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता एच। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रह गया 16 भाई, थोड़ा सा चलिए आई वांट टू डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिमिलर काइंड ऑफ फिगर आई विल ड्रॉ। फिगर में सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं जिससे हम इक्वेशन बनाते हुए चले जाएं। सी थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाऊंगा। ये मैं फिगर पहले ही ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि बिना फिगर के क्वेश्चन को समझना इस तरह का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। और नेक्स्ट ये, क्योंकि इसमें जो कंडीशन दी है वो ए बी सी की फॉर्म में दी है, ये ए हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। वही ए बी सी डी ई एफ और जी हो जाएगा, जी तक वही सेम थिंग, हम वही एज्यूम करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट में देखो क्या क्या है, सेम थिंग वही लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने हैं भाई 21 पीपल। इक्वेशन 1 मैंने बताया ना, वही सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर यू विल हैव टू टेक। 21 पीपल, 26 लाइक बी प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पीपल लाइक बी प्रोडक्ट, ओके, नंबर ऑफ पीपल लाइक बी प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा बताए, देखिए बी सी जी और एफ, बी प्लस सी प्लस जी और एफ, कितना हो गया भाई, हाउ मेनी 26 पीपल। इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद देखिए 26 लाइक बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी में देखिए कौन कौन से हैं भाई, देखो सी ये वाला सर्किल है, डी ई सी एफ, डी 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 प्लस, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, डी प्लस, केवल सी के देखने भाई, डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, कितने 29। थर्ड इक्वेशन 29, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, देखिए प्रोडक्ट ए एंड बी दोनों कौन लाइक करता है, दैट इज 14 पीपल, 14 जो ए बी को लाइक करते हैं, जो ए बी में कॉमन है बी और सी, बी प्लस सी दैट विल बी 14। इक्वेशन 4 दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसलिए आप इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए यहां पे दिया है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी बी सी ए, 12 सी और ए कितने हैं भाई 14 पीपल, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए देखिए भाई, ये सी है और ये ए है, देखिए दोनों में कॉमन, ये तो ए का सर्किल हो गया, ये सी का हो गया, यानी कि डी प्लस सी कितना है, डी प्लस सी दैट इज 12। फिफ्थ इक्वेशन 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 लाइक प्रोडक्ट बी सी, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा बी एंड सी, इसलिए ध्यान दीजिए आप, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी में देखिए, बी और सी देखिए, बी का सर्किल ये हो गया और सी का ये हो गया, तो सी और एफ हो गए, सी प्लस एफ, कितने हो गए भाई, दैट इज हाउ मेनी 14 पीपल, 6। After that you see 8 people like all the 3 products, देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने हो गए भाई, सब में कॉमन कौन सा है, सी विल बी इक्वल टू 8 दैट इज 7, बस दैट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सबकी वैल्यू निकाल दें, हमें तो सबकी निकालनी है ना, ओके, वी विल फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज।
ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये ABCD स्मॉल में है और ये जो C सर्किल है ये कैपिटल में है, इनका कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए भाई। देखो C सर्किल वो है, कभी सोचो ये C और ये C दोनों सेम है, नो, ये स्मॉल है, ये स्मॉल C है और ये कैपिटल C है, ठीक है। ये याद रखना भाई, जहां भी ये है इधर में ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है और ये कैपिटल C, ओके। अभी हमारे पास अभी हम लोग निकालेंगे D की वैल्यू, D फ्रॉम 5 D plus C is equal to 12 and D will be equal to 12 minus C, it will be equal to 12 minus 8, that will be equal to 4. D की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास में, फ्रॉम अभी हम लोग ले लेते हैं 6, फ्रॉम 6 से हम लोग लेंगे C plus F is equal to 14 और F की वैल्यू आ जाएगी 14 minus C, that is 14 minus 8, that is 6. F की वैल्यू आ गई हमारे पास में, F की वैल्यू भी आ गई, देखिए हमारे पास D की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू हमारे पास आ गई, F की भी वैल्यू आ गई। फ्रॉम 3 हम लोग ले लेते हैं, फ्रॉम 3 यानी कि D plus C plus E plus F will be equal to 29. D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, C की वैल्यू 8 प्लस E की वैल्यू हमको निकालनी है, F की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, 29। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 माइनस 12 प्लस 6 18, दैट विल बी इक्वल टू 11। E की वैल्यू 11 आ गई। देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यू विल हैव टू फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, प्रोडक्ट C, केवल C, कॉमन नहीं इसमें आना चाहिए। हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C only, that will be equal to E, and E is equal to how much, 11 people, these people will like product C only, these peoples only, because E देख लीजिए सेपरेट है, E केवल ऐसा है जो किसी भी प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता, ना A को करता ना B को करता, केवल C के केवल प्रोडक्ट लाइक करता है, वो किसी को लाइक नहीं करता, ओके। दिस मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और इसको याद रखेंगे, और क्वेश्चन जरूर लेंदी है बट इनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।